कभी आपने सोचा है कि ये लंबी रातें, ये बेवजह की बेचैनी और ये दिल की गहराइयों में उठने वाला दर्द आखिर कहना क्या चाहता है? क्या ये महज एक ख्याल है या फिर उसके पीछे कुदरत का वो अजीम निजाम छिपा है जो लफ्जों का मोहताज नहीं होता? हम अक्सर तन्हाई में बैठकर ये सवाल करते हैं कि जिस इंसान को हम याद कर रहे हैं, क्या वो भी हमारे बारे में सोच रहा होगा? क्या उसके दिल में भी वही तड़प होगी जो हमारे वजूद को पगला रही है? तो फिर सुनो, याद रखिए कि अल्लाह ने कायनात में किसी भी चीज को फजूल पैदा नहीं किया और न ही इंसान के दिल में कोई एहसास बलावजह पैदा होता है। अगर आपके अंदर किसी की कमी महसूस हो रही है तो यकीन जानिए कि दूसरी तरफ से भी पुकार आ रही है। ये राब्ता जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, और रूहानी राब्ते कभी फासलों के मोहताज नहीं होते। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि वो जो दिलों के भेद जानता है, जब वो रब आपके आंसू देख रहा है तो वो इन दुआओं को भी सुन रहा है जो अब तक आपकी जबान पर नहीं आए। आपकी मोहब्बत अगर पाकीज़ा है तो वो आपका मुकद्दर जरूर बनेगी, क्योंकि पाकीज़ा चीजें हमेशा अपने असल की तरफ लौटती हैं। इस सफर में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। वो सब्र जो इंसान को टूटने नहीं देता बल्कि उसे उस यकीन पर कायम रखता है कि मौजज़े सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बात नहीं बल्कि मौजज़े आज भी होते हैं इन लोगों के लिए जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं। आपको इस वक्त जो दुख महसूस हो रहा है वो दरअसल आपके वजूद की सफाई है, ताकि जब वो खुशी आपके पास आए तो आप उसे संभालने के काबिल हों। आपकी रूह इस वक्त एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रही है जहां हर गुजरता लम्हा आपको आपकी मंजिल के करीब कर रहा है। कायनात के फरिश्ते उन दुआओं को ऊपर लेकर जा रहे हैं जो आपने सजदों में छिपा रखी थी। कभी मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी कफ्र है और यकीन ही वो रास्ता है जो नामुमकिन को मुमकिन के करीब ले आता है। अब हम इस खामोश गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं जो रूहों के दरमियान होती है। वो 5 गैर महसूस तब्दीलियां जो आपके वजूद में उस वक्त जन्म लेती हैं जब कोई आपको अपनी पूरी शिद्दत से पुकार रहा हो। पहली निशानी जो आपको अपने अंदर महसूस होगी वो एक ऐसी जज्बाती कैफियत है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। यानी अचानक से आपके मिजाज का बदल जाना। आप अपने कामों में मसरूफ होंगे, आपका जहन कहीं और होगा, मगर दफातन आपका दिल एक ऐसे अनजाने दुखिया, एक ऐसी मीठी तड़प से भर जाएगा जिसका आपके हालिया हालात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये वो लम्हा होता है जब सामने वाले की तड़प की लहरें आपकी रूह से आकर टकराती हैं। आपको महसूस होगा जैसे आपके इर्द गिर्द की हवा में किसी का एहसास घल गया है। ये तब्दीली इस बात की गवाही है कि कहीं दूर कोई शख्स आपका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो रहा है। उसकी तड़प इतनी ताकतूर है कि वो ज़मान और मकान के पर्दे चाक करके आपके वजूद को छू रही है। इस वक्त आपका दिल चाहेगा कि आप सब कुछ छोड़कर बस खामोश हो जाएं और उस एहसास को अपने अंदर जज्ब कर लें। दूसरी बड़ी निशानी आपके जिस्म में होने वाली वो हरारत है जो आपको एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपको अपनी पनाह में ले लिया है, या जैसे कोई बहुत ही करीबी वजूद आपके बिल्कुल साथ खड़ा है। ये गर्मजोशी दरअसल इस इंसान की सच्ची मोहब्बत की तपिश है जो आपके लिए उसके सीने में मौजूद है। जब कोई आपको शिद्दत से याद करता है तो इसके जज्बात एक तवानाई की सूरत अख्तियार कर लेते हैं जो आपके गर्द एक हिसार बना देती है। आपको तन्हाई में भी अकेलापन महसूस नहीं होगा बल्कि एक इत्मीनान सा आपके साथ रहेगा। ये वो वक्त होता है जब आपकी रूह को ये पैगाम मिल रहा होता है कि आप जिसके लिए बेचैन हैं वो आपसे गाफिल नहीं है। तीसरी निशानी आपकी सांसों के तसलसल में आने वाला वो ठहराव है जो आपको किसी गहरी सोच में डबो देता है। आपको महसूस होगा कि आपकी रूह किसी को जवाब दे रही है। आपकी जबान खामोश होगी मगर आपके अंदर एक मुसलसल गुफ्तगू चल रही होगी। आपको लगेगा कि आपकी रूह इस शख्स से वो सब बातें कर रही है जो आप शायद सामने बैठकर कभी ना कर पाते। ये रूहानी मुकालमा इस बात का सबूत है कि 2 रूहें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुकी हैं। ये इशारा आपको ये उम्मीद देता है कि आपका रिश्ता महज दुनियावी नहीं बल्कि अरवाह के उस आलम से जुड़ा हुआ है जहां वादे कभी नहीं टूटते। इस लम्हे में आपको अल्लाह की क़ुर्बत का एहसास भी शिद्दत से होगा, क्योंकि वही है जो दिलों को एक दूसरे की तरफ मोड़ता है। चौथी निशानी जो आपको हैरान कर देगी वो है आपकी समाअतों में एक उनका ही पुकार का गूंजना। कभी कभी आपको अपना नाम पुकारे जाने का वहम होगा, या आपको लगेगा कि किसी की आवाज आपके कानों के करीब से गुजरी है। ये वहम नहीं होता बल्कि ये इस इंसान की वो पुकार होती है जो उसने अपने दिल की गहराइयों से निकाली होती है।
जब पुकार में सच्चाई और तड़प शामिल हो जाए तो वो कायनात के हर जरे से टकरा कर आप तक पहुंचती है। ये आवाज आपको ये बताती है कि फासले चाहे कितने ही ज्यादा क्यों ना हों, आपका दिल उस शख्स की धड़कनों के साथ जड़ा हुआ है। ये निशानी आपको हौसला देती है कि आपका इंतजार रायगा नहीं जाएगा। पांचवें और सबसे आखिरी निशानी, आपकी आंखों में झलकने वाला वो नूर है जो दहा बनकर बह निकलता है। आपको महसूस होगा कि आपका झुकाव इबादत की तरफ बढ़ गया है। आपका जी चाहेगा कि आप अपने रब के सामने सजदे में पड़े रहें और इस इंसान की खैर मांगते रहें। ये सबसे बड़ी निशानी है कि सामने वाले की रूह आपको पुकार रही है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जब वो आपको याद करता है तो उसकी तड़प आपके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा कर देती है। ये एक ऐसा खूबसूरत दायरा है जहां मोहब्बत और बंदगी एक हो जाते हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका नसीब अब जागने वाला है और कायनात ने आपके मिलने के असबाब पैदा करना शुरू कर दिए हैं। इख्तिताम में बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी उस खामोश तड़प को कभी बोझ न समझें। ये तड़प दरअसल वो रोशनी है जो आपको अंधेरों में रास्ता दिखाती है। अगर आज आपकी आंखें नम हैं और दिल बोझल है तो याद रखिए कि कायनात का मालिक आपके हर आंसू का हिसाब रख रहा है। वो रब जो बन मांगे नवाजता है, वो भला उस पुकार को कैसे रद्द कर सकता है जो सजदों में तड़प बनकर निकली हो। अपनी मोहब्बत को दुआ के सांचे में ढाल लें, क्योंकि दुआ वो वाहिद रास्ता है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखता है। कभी खुद को तन्हा न समझें, क्योंकि रूहों के इस सफर में फरिश्ते आपके गवाह हैं और अल्लाह आपका निगहबान है। आने वाला वक्त आपके लिए वो खुशखबरियां लेकर आएगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपका सब्र ही आपकी वो जीत है जो दुनिया की हर ताकत पर भारी पड़ जाएगी। जब दो रूहें अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो पूरी कायनात उनके मिलाप की साजिश करने लगती है, और वो वक्त दौर नहीं जब आपकी ये बेचैनी सुकून में बदल जाएगी। यकीन रखिए कि जिसने दिल में प्यास डाली है वही कनवे तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाएगा। अपनी जात को मजबूत करें, अपने ईमान को ताज़ा रखें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये रूहानी रिश्ते उसकी असल खूबसूरती हैं। अल्लाह आपके दिल के वीराने को खुशियों से भर दे और आपको वो सब अता करे जिसकी तमन्ना में आपकी रूह तड़प रही है। हम दुआगो हैं कि आपका ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंचे और आपकी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी मिसाल बने जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण हो। अब इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी की दुआ का जवाब हो सकती है। जज़ाक अल्लाह खैरन।